Hello everyone and welcome to our channel. So today's topic is milestones of development during infancy and childhood. So first of all we'll see growth and development. So definition of growth, increase in size or mass of tissue. जो भी टिश्यू का साइज इंक्रीज होता है उससे हम ग्रोथ कहते हैं. एंड इन डेवलपमेंट मैच्योरेशन ऑफ फंक्शंस, जो भी फंक्शंस का मैच्योरेशन होता है उसे डेवलपमेंट कहते हैं. Next, infant and childhood development. It consists of gross motor development, fine motor development, personal and social development, and language development. Gross motor development. It involves the movements of large muscles of arms, legs, and torso, such as sitting, walking, running, etc. जो भी large muscles जैसे कि arms, legs और torso में जो movement होता है, in which sitting, walking, running, ये सब movements हो तो उसे gross motor development कहते हैं. Next is fine motor development. Fine motor skill is coordination of small muscles, usually involving synchronization of hands and fingers with the eyes. इसमें जो होता है स्मॉल मसल्स का कोऑर्डिनेशन होता है और इसमें जो मसल इन्वॉल्वमेंट होता है वो हैंड्स और फिंगर्स का सिंक्रोनाइजेशन होगा आइज के साथ. और इसमें जो मूवमेंट्स होंगे उसके एग्जांपल है लाइक होल्डिंग पेंसिल, राइटिंग, कटिंग एक्सेट्रा. ये सब जो है फाइन मोटर डेवलपमेंट में इंक्लूड होगा. Personal and social development. Abilities of children must develop to care for themselves and interact with others. ऐसी एबिलिटीज चिल्ड्रन की जिसमें वो खुद की केयर कर सके और वो दूसरों के साथ इंटरेक्शन कर सके उसे हम पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट कहते हैं. एग्जाम्पल लाइक प्लेइंग गेम्स, अंडरस्टैंडिंग फीलिंग्स ऑफ अदर्स एक्सेट्रा. नाउ लैंग्वेज डेवलपमेंट. It is the process by which children come to understand and communicate language during early childhood. ये जो प्रोसेस जिसमें जो चिल्ड्रन होता है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके उसे हम लैंग्वेज डेवलपमेंट में कहते हैं. ये जो हम मंथ वाइज डेवलपमेंट है ये सब डेवलपमेंट के क्रॉस मोटर, फाइन मोटर, पर्सनल, सोशल एंड लैंग्वेज, इसे हम डिटेल डिस्क्रिप्शन डेनवर डेवलपमेंट चार्ट जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डिटेल जो मंथ वाइज और ईयर वाइज डेवलपमेंट है वो हम देखेंगे. फर्दर हम देखेंगे आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू में संस्कार परफॉर्म्ड इन चाइल्डहुड एज. So first is जात कर्म संस्कार. Time is at birth and procedure is स्वर्ण and मधु given as लेहन. इसमें स्वर्ण यानी गोल्ड और मधु यानी हनी इसमें चाइल्ड को देना होगा at the time of birth. And ghee and honey in equal quantity may stimulate immune system of child immediately after birth. Immediately after birth ghee and honey को हम equal quantity में दे सकते हैं. जो immune system होगा चाइल्ड का वो स्टिमुलेट करेगा, उसे और अच्छा करेगा. So this was about जात कर्म संस्कार. नेक्स्ट इज नामकरण संस्कार जिसमें हम चाइल्ड को नाम देते हैं. सो टाइम इज एट पर क्लासिक्स एट 10th डे आफ्टर बर्थ एज पर चरक शारीरस्थान एंड सुश्रुत शारीरस्थान एंड एट 12th डे आफ्टर बर्थ अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय. प्रोसीजर इज स्नान विधि ऑफ चाइल्ड. सबसे पहले बच्चे को नहलाना होगा, स्नान विधि कराना होगा. फिर लोकल एप्लीकेशन ऑफ चंदन ऑन बॉडी एंड देन गिव नेम टू द चाइल्ड. फिर हम स्नान के बाद चंदन का एप्लीकेशन करेंगे बॉडी पर और फिर उसका नामकरण करेंगे. और इसका असेसमेंट है टाइम फॉर जनरल एग्जामिनेशन. इसमें जो हम असेसमेंट करेंगे उसमें जनरल एग्जामिनेशन भी चाइल्ड का हो जाना चाहिए. फिर है निष्क्रमण संस्कार. इसमें इसका जो टाइम है एट 4th मंथ है और इसका प्रोसीजर है फर्स्ट स्नान विधि ऑफ चाइल्ड, बच्चे को नहलाना चाहिए. फिर टेकन आउट फ्रॉम होम एंड ब्रिंग चाइल्ड टू टेम्पल. इसमें जो बच्चे को है वो मंदिर में लेके जाना चाहिए या फिर जो भी मतलब जो रिलीजन हो जहाँ पे भी लोग जाते हो वहाँ पे, जैसे मस्जिद या फिर कोई भी चर्च वर्च या कोई भी जो धार्मिक स्थल है वहाँ पे लेके जाने का. और फिर टेक ब्लेसिंग फ्रॉम देवता एंड ब्राह्मण. फिर जो भगवान और ब्राह्मण के आशीर्वाद है उन वो लेने का और फिर कम बैक टू होम, फिर से घर आ जाने का. सो निष्क्रमण संस्कार असेसमेंट में रिएक्शन ऑफ साउंड एंड हेड कंट्रोल. इसमें हम चाइल्ड का जो साउंड का जो रिएक्शन एंड हेड कंट्रोल, जैसे अगर हम टेम्पल या फिर उसे बाहर ले जाएंगे तो उसे अलग अलग साउंड का क्या फर्स्ट टाइम एक्सपोजर होगा तो वो कैसे उसका रिएक्शन देता है और हेड कंट्रोल कैसे करता है वो हम एसेस करेंगे निष्क्रमण संस्कार में. फिर है उपवेशन संस्कार. टाइम इज एट 5th और 6th मंथ एंड प्रोसीजर इज स्नान विधि ऑफ चाइल्ड. फर्स्ट उस बच्चे को नहलाना. फिर है वियरिंग न्यू क्लोथ्स एंड ज्वेलरी. उसको नए कपड़े और ज्वेलरी जो भी पहनाते वो पहना देने का. फिर है कीप चाइल्ड इन पूर्व दिशा, दैट इज ईस्ट डायरेक्शन, इन सिटिंग पोजिशन विथ सपोर्ट फॉर सम टाइम. जो बच्चे को है वो बिठा के रखने का सिटिंग पोजिशन में और विथ सपोर्ट. फिर इनिशियली लॉन्ग टाइम सिटिंग कैन डेवलप कटी शूल, कटी दौर्बल्य, ज्वर एंड मूत्र शकृत अनिल संग.
अगर जो चाइल्ड है वो बहुत टाइम तक बैठा रहेगा तो उसे कटी शूल हो सकता है, लाइक बैक पेन, कटी दौर्बल्य, ज्वर, फीवर और मूत्र शक्रुत एंड अनिल संघ, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है अगर वो लॉन्ग टाइम तक बैठा रहेगा। फिर सीटिंग ऑफ चाइल्ड इज डिपेंडिंग अपॉन द मैच्योरेशन नर्वस सिस्टम। वो जितनी देर बैठा रहेगा उससे हम उसको देख सकते हैं कि उसका नर्वस सिस्टम कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। और फिर है स्टिमुलेशन विल बिगिन फॉर डेवलपमेंट फेज ऑफ एबिलिटी टू सिट। वो ज़्यादा तक बैठा रहेगा तो उसका डेवलपमेंट का फेज जो है वो स्टिमुलेट होगा। सो ये था उपवेशन संस्कार। फिर है अन्नप्राशन संस्कार। टाइम इज एट 6 month अकॉर्डिंग टू सुश्रुत एंड अष्टांग हृदय एंड एट 10th month अकॉर्डिंग टू काश्यप संहिता। प्रोसीजर इज सॉलिड फूड इज गिवन ऑन ऑस्पिशियस डे आफ्टर वर्शिपिंग गॉड विथ यज्ञ। इसमें जो बच्चे को फर्स्ट टाइम हम फूड देंगे, फूड ऑफर करेंगे आफ्टर वर्शिपिंग गॉड एंड विथ यज्ञ। एंड असेसमेंट इज फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें जो हम अगर बच्चे को खाना देते तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे फंक्शनिंग करता है वो हम असेसमेंट कर सकते हैं अन्नप्राशन संस्कार में। Next is Karnavedan Sanskar, means piercing of ear. Time is at 6th and 7th month and procedure is first time piercing of right ear in male child and left ear in female child. जो मेल चाइल्ड होगा उसमें राइट ईयर हम पियर्स करेंगे और फीमेल चाइल्ड होगा तो लेफ्ट ईयर में। एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ कर्ण वेदना आर ड्यू टू इम्प्रॉपर piercing ऑफ ईयर एंड ड्यू टू कर्णपाली शिरा। अगर हम जो कर्णवेदन संस्कार है वो ठीक से नहीं करेंगे, इम्प्रॉपर पियर्स करेंगे तो इससे कॉम्प्लिकेशन हो सकता है क्योंकि वहां पे जो कर्णपाली शिरा है वो डैमेज हो सकती है। फिर उसका मैनेजमेंट कैसे करें, तो फिर लोकल एप्लीकेशन ऑफ यष्टि मधु, एरंड मूल, मंजिष्ठा, यव एंड तिल मिक्स विथ मधु एंड ग्रेथ, ये इसका एप्लीकेशन करने से ये जो कॉम्प्लिकेशन है वो ठीक हो जाएगा। फिर है चुदाकरण संस्कार। टाइम इज एट 1 year ऑफ एज एंड प्रोसीजर इज कटिंग ऑफ हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम। इसमें जो बालक का मुंडन है वो किया जाता है और इससे असेसमेंट क्या होगा, एग्जामिनेशन ऑफ एंटीरियर फोंटानेल, एंटीरियर फोंटानेल्स का हम एग्जामिनेशन कर पाएंगे। And last is Vedarambha संस्कार। टाइम एट 5 year एंड प्रोसीजर इज चाइल्ड इज इनिशिएटेड फॉर लर्निंग। बच्चे को हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और इससे हम असेसमेंट क्या करेंगे कि चाइल्ड का इंटेलिजेंस कैसा है। सो दिस आर द वेरियस संस्कार दैट आर परफॉर्म एंड दिस एंड्स टुडेज टॉपिक। होप यू एंजॉयड द लेक्चर। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल and stay tuned for upcoming topics. Thank you.